दोस्तों तारीख आज 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम ने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए लॉन्च की 1 लाख करोड़ की स्कीम। बोले भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन गया है। दुनिया का सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास। आदमी अब कहीं पर भी सेफ नहीं। देखिए जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। 100 की रफ्तार में डंपर ने लोगों को तिनके की तरह रूंधा, सड़क पर बिछा दी 14 लाशें। 17 गाड़ियों को कुचला, लोगों के हाथ पैर कटे, नशे में था ड्राइवर। पेट्रोल पंप पर कार चालक से हुई थी कहासुनी। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर 7 नवंबर तक सेल। इस दौरान दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, तस्करी या सामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे थे भूकंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, बोले पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा। रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग। हमारे पास दुनिया को 150 बार तबाह करने के लिए पर्याप्त हथियार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। बोले पद यात्रा में कोई भी धार्मिक उपद्रव न करे, हमें इसकी चिंता। विदेशी ताकतों ने जात पात में उलझाया, अब जवाब देने का समय। भारत की शराब कंपनियां दे रही 14 गुना तक रिटर्न। दुनिया में शराब की खपत घटी, भारत में बढ़ी, $60 अरब तक पहुंचा बाजार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 50 प्रमुख शराब ब्रांडों के शेयर जून 2021 से औसतन 46% गिरे। वहीं भारत में शराब की खपत लगातार बढ़ रही। 18 नवंबर को सीएम बनूंगा, 26 जनवरी तक अपराधी जेल में होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले एनडीए अपराधियों को संरक्षण देता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। वही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले तेजस्वी को दिन में सपने देखने की मनाही नहीं। सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला 1-2 दिन में हम आदेश जारी करेंगे। मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेशी से मिलेगी राहत। भारत के खिलाफ दुश्मनों की नई तैयारी, पहले फाइटर जेट और अब डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां दे रहा चीन। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख नदीद अशरफ बोले चीन निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी अगले साल पाकिस्तान आ जाएगी। कांग्रेस ने आरजेडी की लूटियां डुबाने की सुपारी ली। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। महिला क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजवाई। अब टूटेगा अमेरिका का घमंड, 2026 में इसरो करने जा रहा बड़ा धमाल। पाकिस्तान और चीन की भी होगी बोलती बंद। दरअसल इसरो ने मार्च 2026 के अंत तक गगनयान के तहत पहले मानव रहित मिशन सहित 7 मिशनों को प्रक्षेपित करने का टारगेट रखा है। बीसीसीआई ने खोली विमेन्स वर्ल्ड कप विनिंग टीम। इंडिया के लिए तिजोरी पानी की तरह बहा पैसा। आईसीसी से ज्यादा प्राइज मनी का किया ऐलान, 51 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, कहा पूरे देश को आप पर गर्व। भारत में हर साल दर्ज हो रहे स्ट्रोक के 15 लाख मामले। तनाव और वायु प्रदूषण से भी बढ़ रहा खतरा। डॉक्टर का कहना है कि अब स्ट्रोक तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा और इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं बल्कि तनाव, खराब जीवन शैली और बढ़ता प्रदूषण है। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही, बीजेपी सरकारें सिर्फ बहाने बदल रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले अब तो केंद्र और दिल्ली दोनों जगह भाजपा की ही सरकार है, अब बहाने नहीं, जनता को साफ हवा चाहिए। पप्पू, अप्पू और टप्पू महागठबंधन के 3 बंदर। दरभंगा में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। कहा घुसपैठियों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटे। जो राम का विरोधी है वह हमारा भी विरोधी है। राहुल जब भी विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश बोले योगी जी के भी 400 दिन बचे हैं, वो बुलडोजर से डरा रहे, परवाह मत करना। उन्होंने कहा हमारे योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर नहीं जानते, इंटरनेट नहीं जानते। इंस्टाग्राम कोई दिखाता है, फेसबुक कोई चलाता है, एक्स भी कोई दिखाता है। टेक कंपनियों ने इस साल 1 लाख कर्मचारियों को निकाला। इनमें टीसीएस, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट शामिल। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का किया निवेश। एआई बना छटनी की वजह। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के लिए खुफिया एजेंसियां हुई अलर्ट। 22 दिन पहले ही विशेषज्ञों ने डाला डेरा, पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि।
बैंक लोन फ्रॉड के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी के रिलायंस की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। पाली हिल वाले घर सहित 40 प्रॉपर्टी शामिल, इसमें हेलीपैड से लेकर जिम और लाउंज। सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, दिल्ली से चल रही नीतीश सरकार, देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। वहीं सीतामढ़ी में अमित शाह बोले, बिहार में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को किया संबोधित। बोले, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे। कल देश की बेटियों ने बताया, हम किसी से कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर भी बधाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। इस दौरान महागठबंधन पर बोला हमला। लोगों से कहा, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। हरियाणा में 21 दिन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। सीएम नायब सैनी बताएंगे शेड्यूल। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। 15 देशों में दिखेगी धमक। बिहार से भाजपा हटेगी तभी रोजगार आएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए पर कसा तंज। बोले, नीतीश केवल चुनावी दूल्हे की तरह माला पहन रहे, पी टीम में रहे सतर्क। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, राहुल के साथ जितनी मछली लगी है उससे कम ही वोट मिलेंगे। पश्चिम बंगाल से 48 बांग्लादेशी पकड़े गए। एसआईआर की घोषणा के बाद भारत से भागने की फिराक में थे। बीजेपी का दावा, एसआईआर शुरू होने से घुसपैठिए भाग रहे, उनमें जेल काडर टीएमसी बचाने का नाटक कर रही। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। निर्वाचन आयोग की जांच में कई जिलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2-3 बार दर्ज पाया गया। अनुमान है कि जांच के बाद करीब 50 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के एक मदरसे में 20 लाख के नकली नोट बरामद। इमाम के कमरे में 500 रुपए की करेंसी रखी गई थी। संदिग्ध सामान भी मिला। मालेगांव से मिला इनपुट। बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। नीतीश चाचा से बिहार नहीं चल रहा। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव बोले, बिहार को पीएम मोदी और अमित शाह चला रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। वहीं बीजेपी नेता बोले, तेजस्वी अपने अस्तित्व और भविष्य की चिंता करे। एसआईआर के विरोध पर चलका सीसी ज्ञानेश कुमार का दर्द। कविता से कसा तंज। कहा, आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सच्चे प्रयासों को समझना भी उतना ही जरूरी है। बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सीएम ममता बनर्जी आज निकालेंगे विशाल मार्च। बीएलओ भी चल रहे नाराज। बिहार में चुनावी मौसम में भाइयों के बीच बड़ी तकरार। अब तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया दूध मुआ बच्चा। कहा, पार्टी से बड़ी जनता होती है। नादान भाई से कहेंगे पार्टी व्यवस्था है और जनता मालिक। क्रिकेट फैंस ने हरमनप्रीत कौर को बताया लेडी कपिल देव। लास्ट कैच की 1983 के आइकॉनिक कैच से की तुलना। वर्ल्ड कप जीतने पर मोगा में जश्न। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाई खुशी। कोई आए आ जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। महुआ में तेजस्वी ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। अनंत सिंह के मोकापा में समर्थकों ने पहनाया चांदी का मुकुट। जम्मू कश्मीर में 11 नवंबर को 2 सीटों पर होगा उपचुनाव। पार्टी में असंतोष और सहयोगी कांग्रेस के नाराजगी से सीएम उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ी। एनसी के बागी नेता बोले, इससे बेहतर तो एलजी का शासन था। हिमाचल में समय से पहले हुई बर्फबारी। रोहतांग दर्रा में उमड़ी भीड़। मनाली के आसपास भी दिखी चहल पहल। होटल्स में मिल रही 35% तक की छूट। समस्तीपुर में लोजपा सांसद सांभवी चौधरी ने किया रोड शो। जेडीयू प्रत्याशी अश्वमेघ देवी के लिए मांगा समर्थन। बोली, बिहार के लिए तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले एक कारोबारी ने पूरे गांव का कर्ज चुकाया। किसानों पर 90 लाख का कर्जा। मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे बैंक में जमा कराए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धर्मांतर रोकने वाले होर्डिंग्स हटाने से किया इनकार। गांव में पादरी एंटी और बेन पर खारिज की पीआईएल। कहा, धर्म परिवर्तन रोकने पोस्टर लगाना संवैधानिक नहीं। चुनाव जीता तो बनाएंगे सिंगल विंडो सिस्टम। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी प्रशांत ने कहा, ऐसा यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसके काउंटर से वीजा तक अप्लाई हो। पंजाबी सिंगर जवंदा की मूवी होगी रिलीज। सिद्धू मूसेवाला की तरह परिवार ने लिया फैसला। लिखा, उन्हें कला के जरिए जिंदा रखेंगे। राजस्थान में हुए हादसे में परिवार में 3 मौत तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। अन्य मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए देगी भजन लाल सरकार। जन सुराज आंदोलन जनता की उम्मीदों की आवाज है। डॉक्टर विजय गुप्ता बोले, बिहार में बदलाव की बयार। असंभव काम के लिए भगवान ने पीके को भेजा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की चिट्ठी के बाद भी अभी नहीं बनेगा निगम। सीएम मोहन यादव ने कहा था, विदिशा में 2027 में चुनाव करवाएंगे। शिवपुरी गुन्ना नगर पालिका को भी करना होगा इंतजार।
बिहार के सारण में पुलिस ने 27 वारंटी समेत 41 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब और सामान किया जब्त। 4.41 लाख का जुर्माना वसूला। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 343 रुपए बढ़कर 1,21,113 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 535 रुपए बढ़कर 1,49,660 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। वोडाफोन आइडिया में 50,000 करोड़ निवेश कर सकता है अमेरिकी फर्म। डील हुई तो VI की कमाल संभालेगी। बिरला ग्रुप और वोडाफोन की हिस्सेदारी घटेगी। बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर चला ED का चाबुक। रिलायंस ग्रुप की 3,000 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। अमेजन से लेकर TCS तक में छटनी का तूफान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज रफ्तार से 2025 में 1 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों की गई नौकरियां। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का किया निवेश। पिछले 3 महीने में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदारी बने। नवंबर में ओप्पो, वीवो और OnePlus फ्लैगशिप फोन उतारेगी। 200 मेगापिक्सल कैमरा सहित एमोलेड स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। 12 मोबाइल होंगे लॉन्च। सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू रिवील आज होगी लॉन्च। SUV में नए डिजाइन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर। टाटा नेक्सॉन से मुकाबला। टाटा की नई SUV सिएरा 25 नवंबर को होगी लॉन्च। कार में सेफ्टी के लिए नए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स। हुंडई क्रेटा से मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के बाद चैंपियन बना भारत। पहली बार एक खिलाड़ी ने 200 रन 20 विकेट साथ लिए। मजदूर से लेकर बिजनेसमैन की बेटियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जय हो भारतीय नारी शक्ति, बेटियां भी बने विश्व चैंपियन। PM मोदी से लेकर सचिन, विराट तक ने दी बधाई। BCCI देगा 51 करोड़ का इनाम। कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे भारत। अब साउथ अफ्रीका A के खिलाफ खेलेंगे 4 दिवसीय मैच। टीम मैनेजमेंट ने BCCI से अनुरोध किया था। भारत ने तीसरा T20 जीता। ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से हारा। सीरीज 1-1 से बराबर। सुंदर ने 23 बॉल पर 49 रन बनाए। अर्शदीप को मिले 3 विकेट। दीप्ति शेफाली, क्रांति के घरों में जीत की दिवाली। हरमन के कोच ने कहा मेहनत हुई सफल। अमनजोत की मां बोली बेटी को राजमा चावल खिलाऊंगी। भिवानी के शूटर ने इंदौर में जीते 2 गोल्ड। आशीष पंगाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल से लगाया निशाना। 6ठी कक्षा से ले रहे कोचिंग। भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनता देख रोहित शर्मा हुए इमोशनल। वीडियो तेजी से हुआ वायरल। हिमाचल की गेंदबाज रेणुका ने पूरा किया पिता का सपना। लड़कों के साथ खेलती थी। क्रिकेट विमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर घर में जश्न। रिश्तेदारों ने डाला नाटी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही बड़ी आफत। 17 साल का टूटेगा रिकॉर्ड। दक्षिण भारत और गुजरात के तटीय इलाकों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी। मोन्था का असर खत्म। दक्षिण पश्चिम जिलों में अब भी बारिश की संभावना। किसानों को हो सकता है नुकसान। आज से ड्राई रहेगा मौसम। 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। MP में 2 सिस्टम एक्टिव। दिल्ली, गाजियाबाद में धुंध बढ़ी। हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी। अब बिना सोल निकाले नहीं चलेगा काम। यूपी में बढ़ी सुबह की ठंड। कोहरे ने दी दस्तक। दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। झारखंड में दस्तक दे रही सर्दी। हिमालय की ठंडी हवाओं ने प्रदेश में दी दस्तक। 2 दिन में और गिरेगा पारा। हिमाचल में 2 दिन होगी बारिश और बर्फबारी। 6 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड। 2 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महिला विश्व कप 2025 में भारतीय टीम के जीतने पर बॉलीवुड सितारों ने मनाया जश्न। अमिताभ बच्चन से अनुष्का तक ने दी बधाई। बोले आपने गर्व का पल बनाया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर दी अपडेट। हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। बोली वो ठीक है। गोविंदा की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर पर पत्नी सुनीता बोली जब तक रंगे हाथ न पकड़ लूं कुछ नहीं कहूंगी। ये उम्र नहीं होती ऐसा काम करने की। थामा में रश्मिका ने की 12 घंटे की शूटिंग शिफ्ट। फिल्म के डायरेक्टर बोले एक्ट्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो थक गई है। सेट से रोते हुए चली गई थी अनन्या पांडे एक्ट्रेस के सामने। फराह ने कहा जिसे मैं रुलाती हूँ वो बड़ी स्टार बनती है। इंडस्ट्री का सच है कास्टिंग काउच सिंगर विपिन बोले मैंने खुद ऐसे कई मामले देखे हैं। हनी सिंह के साथ कोलेब पर भी बात की। एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन। 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। परिवार ने प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। अंबाला का सिंगर इंडियन आइडल के टॉप 15 में पहुंचा। जज श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी ने की तारीफ। प्लेटिनम माइक दिया।
वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। ICAI CA सितंबर रिजल्ट जारी। 11,466 कैंडिडेट सीए के लिए हुई क्वालिफाई। फाउंडेशन परीक्षा में राजलक्ष्मी, इंटरमीडिएट में नेहा खानवानी और फाइनल परीक्षा में मुकुंद आगीवाल टॉपर बने। टेरिटोरियल आर्मी रेल 2025 का नोटिफिकेशन जारी। टीए ने 1529 वैकेंसी निकाली। 8वीं और 10वीं 12वीं पास को मिलेगा मौका। एनटीए ने दूर किया छात्रों का कंफ्यूजन। जेई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा। यूपी में जल्द होगी 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। 4,512 स्कूलों में खाली पड़े हैं पद। हरियाणा बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट। फरवरी में शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। 6 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी। जॉब लोकेशन मुंबई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी से उधार लेने देने से बचें। पारिवारिक मनमुटाव जीवन साथी की मदद से दूर होंगे और रिश्तों में सुधार होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत ला सकता है। धन का निवेश करने से फिलहाल बचे क्योंकि खर्चे बढ़ने की संभावना है। पारिवारिक सहयोग से कई अटके कार्य पूरे होंगे और भाग्य का सितारा आपका साथ देगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। कामकाज में नई दिशा मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग मिलने के योग है। सामाजिक कार्यों में भागीदारी से सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों संग मौज मस्ती में खर्च बढ़ सकता है लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ठंडे मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है। आय में थोड़ी कमी और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है। कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप कुछ नया करने का निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग है और नए निवेश से भविष्य मजबूत बनेगा। प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर विवाद से बचें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।